मैं आज जो है से आपको समीकरण पर आधारित दो चरों वाला रैखिक समीकरण हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये 8th क्लास में और 10th क्लास में जो है 10th क्लास का तीसरा चैप्टर, 3rd चैप्टर है। 8th क्लास में भी आपको मिलता है, यानी इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इंग्लिश में होगा इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इसके सॉल्व करने की लगभग 4 विधियां हैं, जिसमें सबसे पहली विधि है आलेख विधि, यानी कि ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड आलेख विधि पहली विधि होती है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आज आपको पहली विधि बताएंगे, और ऐसी आने वाली वीडियो में आपको दूसरी माने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणन विधि, ये विधि आपको सिखाई जाएगी। तो आलेख विधि ग्राफ के माध्यम से हम क्वेश्चन कैसे हल करते हैं कि एग्जाम्पल सहित आपको समझाते हैं। जैसे x + y इक्वल दे दिया 10 और x - y इक्वल दे दिया 4। अब x + y = 10, x - y = 4। इसको हमें ग्राफ विधि से हल करना है। पहले को मान लेंगे समीकरण 1, दूसरे को मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, इंग्लिश में बाय इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। x + y = 10 है। अब यहाँ एक ऐसे कॉलम बनाइए, इस कॉलम बनाएंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। हमें x और y की ऐसी इतना मान रखना है कि जोड़ने पर जो है 10 प्राप्त हो जाए। x जगह ऐसे रखना है, y जगह, जैसे मान लीजिए x जगह हम 10 लिख देते हैं और y जगह 0। 10 में 0 जोड़ देंगे तो 10 मिल जाएगा, यानी x जगह 10, y जगह 0, पहला कॉलम। फिर जैसे हम x जगह 0 रख दें, y जगह 10 रख दें, 0 में 10 जोड़ेंगे फिर भी 10 मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे x जगह हम 7 रख देते हैं, y जगह 3 रख देते हैं, तो 7 और 3 7 3 10। इस सवाल में ही करना है, हमें कैसे भरना है, ध्यान देना है कि x और y का मान इतना रखना है कि बराबर के उस तरफ जो अंक है उतना मिल जाए। अब समीकरण 1 हो गया, तो फिर इसी प्रकार समीकरण 2 से भी सॉल्व करेंगे हम। जैसे कि मान लीजिए समीकरण 2 से अब लिख देंगे। समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। यहाँ भी कॉलम बना लीजिए आप, यहाँ भी कॉलम बना लीजिए ऐसे, यहाँ लिखिए x, यहाँ y। अब यहाँ x और y की वैल्यू ऐसा रखिए घटाने पर ये माइनस है, यानी x और y में से इतना मान रखिए, घटा दें तो 4 मिल जाए। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू हम 10 लिख दें, तो y में क्या लिखना पड़ेगा, 6। तो 10 - 6, 10 में 6 घटा दें, कितना आ गया, 4। या x की वैल्यू हम 4 लिख दें और y की 0, 4 में से अगर 0 घटा देंगे फिर कितना आ जाए, 4। एक बात ध्यान देना होता है कि मान इसको 3 तक हम रखते हैं, इसके अलावा जितना आप चाहें उतना वैल्यू रख सकते हैं। इसमें भी हमें 3 तक रखना है, इसके आगे चाहे जितना आप रख सकते हैं, लेकिन उन 3 में ध्यान देना है कोई इसमें एकाध जो है कॉमन मिल जाए। देखिए अगर हम x का मान 7 लिख दें और y का मान 3 लिख दें, तो 7 में से 3 घटा दें, कितना आ जाएगा, 4। एक वैल्यू हमारी इसकी और इसकी कॉमन मिल जा रही है, एक मिलना आवश्यक है, वही आपका आंसर होगा। अब देखिए उत्तर आपका आ गया, x मतलब 7, y = 3 यहाँ भी है, x मतलब 7, y = 3 यहाँ भी है, ये दोनों मिल रहे हैं, तो एक आंसर हो गया। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफी विधि से कहा हल करने के लिए, आलेख विधि या ग्राफी विधि एक ही बात है। आलेख बनाइए, तो पहले हम यहाँ, ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब इसमें आप निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे, तो x अक्ष पर क्या होता है, अगर प्लस है तो हम किधर जाएंगे, दाएं, माइनस है तो बाएं। और y अक्ष पे क्या होता है, प्लस है ऊपर, माइनस है तो
कहाँ जाएंगे, नीचे। यानी अंक अगर प्लस में है पहले एक्स अक्ष पर ही जाते हैं जिसको भुज कहते हैं, वाई अक्ष पर जाते हैं जिसको कोट कहते हैं। जैसे पहला समीकरण है, पहले इसी को हम व्यक्त करेंगे उस पर। x बराबर 10 है, यानी x प्लस 10 है, प्लस है तो हम किधर जाएंगे, दाएं जाएंगे। तो x अक्ष पर प्लस 10 खाना हमें जाना है। इसके लिए ग्राफ कापी आती है जिसमें लाइनिंग बनी रहती है, खाने बने रहते हैं, उसमें हमें 10 खाना जाना है। लेकिन अब यहाँ हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, बोर्ड है, तो आप 10 लाइन खींच सकते हैं समान दूरी से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान देना इनके बीच की गैप बराबर ही होना चाहिए 10। और ये वाई कितना है, 0 है, तो वाई पे 0 यानी यहीं रह जाएगा। ये यहाँ से गया वाई कहीं ऊपर जाएगा क्योंकि 0 है, ये हो गया 10 कामा 0। यहाँ लिख लेते हैं 10 0 हमने अंकित कर दिया। अब फिर 0 कामा 10 इंडिकेट करेंगे। 0 यानी x पे 0 यहीं रह जाएगा, y पे 10 है, y पे अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा, 10 ऊपर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 0 कामा 10। पहले x का भरेंगे फिर y का। अभी 7 और 3 बचा है, यानी x पे 7 कहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 है। और प्लस है 3, प्लस 3 है तो ऊपर जाएगा, माइनस होता तो नीचे, तो ऊपर जाइए। 1 2 3 यानी इस सीध में आएगा, देखिए 1 2 3, लगभग यही होगा 7 3। अब ये पूरा पॉइंट यहाँ कर लेंगे और इन तीनों को मिला देंगे, ये और ये वाला, ये मिला के आगे बढ़ा देंगे। ये हमारा पहला समीकरण हो गया, सीधी रेखा प्राप्त होगी। और स्केल से हमने खींचा नहीं है, आप स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधा प्राप्त होगा। इसे हम लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल 10, x प्लस वाई इक्वल 10। यानी पहले का ग्राफ, पहले समीकरण ग्राफ जो है हमने बना दिया। अब दूसरे समीकरण ग्राफ इसी प्रकार आप बनाइए। देखिए इसमें हम बता देते हैं, पहले में क्या है, x 10 है, y का मान 6 है, यानी 10 प्लस में है तो किधर जाएंगे, हमने कहा अगर प्लस है तो किधर जाएंगे, दाएं। दाएं 10 जाइए, 1 2 10 यानी लिखा भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बना है। और y की वैल्यू कितनी, 6 ऊपर जाएंगे। देखिए 6 ऊपर जाइए, 1 2 3 और 4 5 6। अब यहाँ हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 लगभग यहीं आया। ये सीध मिला लेते हैं तो यहीं आया, तो ये 7 3 यहाँ लिख लीजिए। तो यहाँ 6 आया है, तो 1 2 3 4 5 6, ये देखिए यहाँ इंडिकेट कर लेंगे। ये हो गया कितना, 10 6, यहाँ लिख लेंगे 10 6। फिर x की वैल्यू 4 और 0 है, यानी x पर प्लस 4 है, प्लस 4 जाएंगे, 1 2 3 4। और y पे 0 कहीं नहीं, ये 4 कामा 0। फिर 7 3 हमने इंडिकेट किया ही है, ये देखिए ये 7 3 है। तो अब इसको ये जो है ये थोड़ा ऊपर, इसको ये सीधे में है, इनको मिला देंगे। लगभग सीधी रेखा आप बनाएंगे स्केल से तो बिल्कुल सीधा ही प्राप्त होगा। मार्कर से कुछ तिरछा हो जाता है, गैपिंग थोड़ा कम ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें हम इंडिकेट करके लिख देंगे क्या, x माइनस वाई इक्वल 4। देखिए पहले का भी ग्राफ हमने बना दिया, दूसरे का ग्राफ बना दिया, और दोनों ग्राफ जो है हमें कहाँ मिल रहे हैं, कॉमन पॉइंट हमारा 7 3 है, दोनों ग्राफ 7 3 पर मिल रहे हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो 7 और 3 होगा, यानी x इक्वल 7 वाई इक्वल 3। मेथड यही है, कैसी भी सवालें हों इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी यहाँ 2x 3y दे देता है इक्वल 12, मतलब अंक बदल देगा, बाकी तरीका सेम यही रहेगा।